जय भवानी। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया में सभी शिव सैनिक शांति और सद्भाव बनाए रखने में सक्षम हैं। आप सभी लोगों ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में हमेशा तत्पर रहती है। उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के बल पर संगठन को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हुए नई कार्यकारिणी संगठन के पिछले अधूरे कार्यों को भी पूर्ण करेगी। साथ ही नए विकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी बाला साहब के आदर्शों को लेकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य एवं रोजगार की व्यवस्था करी, जहां अभी तक संगठन पहुंच नहीं सका। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग पूजनीय बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की विचारधारा को मानते हैं। लेकिन किसी कारणवश हम लोग इन समर्पित लोगों तक नहीं पहुंच पाए या फिर उन्हें हम तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला। इस नई कार्यकारिणी का लक्ष्य संगठन की विचारधारा पर विश्वास करने वाले उन लोगों तक पहुंचने का भी होगा, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य में संगठन की सदस्यता बढ़े। हमें बाला साहब की इस विचारधारा को कभी नहीं भूलना है कि राजनीति से पहले समाज सेवा करनी चाहिए। हमें लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करने पर जोर देना होगा और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने संगठन का पुनर्गठन करना होगा। अब उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया है, अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जोनल लीडर्स को नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आप सब लोग भी जोनल लीडर्स के लिए निष्ठावान और समर्पित व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। जोनल नेता अपने अंतर्गत जिलों की व्यवस्था व शिवसेना की आइडियोलॉजी के अनुसार रणनीति तैयार कर जिम्मेदारी लेंगे। नई कार्यकारिणी में राज्य स्तर पर 4 जोनल लीडर्स और शिवसेना के वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। नई कार्यकारिणी पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं द्वारा निर्देशित की जाए। हम सबको नई कार्यकारिणी के गठन को मजबूती के साथ कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए समय देना चाहिए। तब तक आप सबसे सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की जाती है। संगठन की विचारधारा और अनुशासन पर कोई समझौता नहीं होगा। पूजनीय बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद और पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी के निरंतर मार्गदर्शन और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के साथ हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत शिवसेना का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारे पक्ष प्रमुख के हाथ मजबूत होंगे और उत्तर प्रदेश में संगठन निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होता जाएगा। जय हिंद। डियर शिव सैनिक्स, it is a proud moment for us since we have been able to maintain peace and harmony
during the transition of new working committee. You have all proved that Shiv Sainiks in Uttar Pradesh are focused and committed to work for the welfare of the people of Uttar Pradesh and participate in nation building. While building on the strength of the old working committee, the next management will strengthen the existing ongoing work and will initiate new areas of intervention. Uttar Pradesh is the most populated state of the country, and many people adore Balasaheb Thackeray and Shiv Sena's ideology. But somehow, we have not been able to reach these dedicated people, or they could not get the opportunity to reach us. Thus, focus of the new working committee will be to reach this section of dedicated people and thereby increasing the membership in the state. But let us not forget Balasaheb's ideology. Social work should precede politics. Hence, the emphasis will also be on working closely for the people to get justice. In order to achieve our goal, we need to restructure our organization. It is proposed to divide Uttar Pradesh into 4 zones, namely Eastern UP, Bundelkhand, Central UP and Western UP. The zonal leaders with honesty and commitment will be encouraged to lead. You all can propose names of dedicated persons for the zonal leadership. The zonal leaders will take full responsibility of functioning of the districts. The working committee will comprise of 4 zonal leaders and senior members of Shiv Sena at state level. The committee will be guided by our President Shri Uddhav Thackeray and prominent leaders of Shiv Sena at national level. Let us give time to the new working committee to plan and execute different programs for greater visibility. Till that time, let's cooperate and maintain peace and tranquility. However, there will be no compromise on our ideology and discipline. With the blessings of Balasaheb Thackeray and consistent guidance of Shri Uddhav Ji and senior leaders of Shiv Sena, we can build a strong Shiv Sena in Uttar Pradesh, which will strengthen the hands of our president and party. In the next video, I will talk about the role of Shiv Sainiks in the construction of Ram Temple and plans for Shri Uddhav Thackeray visit on 5th of August 2020 for Bhumi Pujan ceremony of Ram Temple.